हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो, तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि सर किस तरीके से हमें अपनी सीए इंटर को प्लान करके चलना चाहिए। ठीक, दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट हु आर गिविंग देयर सीए इंटर एग्जाम्स इन नवंबर 21 या फिर मई 22, जो नवंबर 21 या मई 22 में अपने सीए इंटर के एग्जाम्स को प्लान कर रहे हैं। ठीक भाई, या तो देने वाले हैं नवंबर 21 में या फिर जो वॉलंटरीली मई 22 में शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे। यहां पर मुझे बेसिकली आप लोगों से डिस्कस करना है कि सर हमें ग्रुप 2 की पढ़ाई अब शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक, देखो, ग्रुप 2 स्टार्ट करने से पहले आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है और या आपका ग्रुप 1 जो है अबाउट टू कंप्लीट है। अबाउट टू कंप्लीट का मेरा मतलब ये है कि सर विद इन 15-20 डेज आपका ग्रुप 2 क्या हो, सॉरी ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों का सर अभी ग्रुप 1 सब्सटेंशियली रहता है, जो कहता है कि सर अभी मेरे को 1-1.5-2 महीने लग जाएंगे ग्रुप 1 कंप्लीट करने में, उन लोगों को तो सर ग्रुप 2 अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वो लोग तो ग्रुप 1 पर ही फोकस करें और ग्रुप 1 के ही एग्जाम्स नवंबर 21 में दे दें। जिन लोगों का ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया है या अबाउट टू कंप्लीट है, विद इन 15-20 डेज आप लोगों का ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा, उन लोगों को बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है। क्योंकि सर अगर आपका डिसीजन गलत रहेगा ना, आगे जाके आपको बहुत रिग्रेट फील होगा इस चीज का। क्या आपको करना चाहिए, देखो, आप लोगों को आप लोगों के पास टाइम कितना है सर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप लोगों के पास अभी 5 महीने पड़े हैं, 5 मंथ्स पड़े हैं। जो सोच रहे हैं कि सर मैं ग्रुप 1 ही करूंगा, मेरे को भी ग्रुप 2 नहीं करना, मेरे को तो ग्रुप 1 ही करना है, आप प्रैक्टिकली ये चीज सोचो। 5 महीने बचे हैं आपके पास, ग्रुप 1 में ही लगे रहोगे, कितना रिवाइज कर लोगे ग्रुप 1 को। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद ग्रुप 2। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद ग्रुप 2 एंड एटलीस्ट ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 21। थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ग्रुप 2 के बोथ ग्रुप्स के एग्जाम्स नवंबर 21 में प्लान कर लेने चाहिए। ठीक, अभी मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आ जाओ सर, ये बोथ ग्रुप्स देने के क्या कुछ फायदे होंगे भी या नहीं, या अननेसेसरी आप बोल रहे हो कि भाई ग्रुप 2 दे दो, ग्रुप 2 दे दो, कुछ फायदा है बोथ ग्रुप्स का। यस सर, बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा होता है सर रैंक। आप सबको पता होना चाहिए सर, रैंक किसकी आती है। रैंक उन स्टूडेंट्स की आती है जो एक ही बारी में बोथ ग्रुप्स क्लियर करते हैं। अगर आप एक एक करके ग्रुप्स क्लियर करोगे तो आपकी रैंक नहीं आती है। ठीक, तो रैंक तभी आती है व्हेन यू क्लियर बोथ ग्रुप्स साइमल्टेनियसली। इकट्ठे जब आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करते हो तब आपकी रैंक आने के चांस होते हैं। दूसरा बहुत ही बड़ा एडवांटेज इज योर सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है व्हेन यू गिव बोथ ग्रुप्स। सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है सर, सेट ऑफ का बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो एग्रीगेट की बात करो, इंडिविजुअल तो आपको पास होना ही पड़ेगा हर पेपर में। अगर एग्रीगेट आपका किसी ग्रुप में कम है और किसी ग्रुप में ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली दोनों को सेट ऑफ करके देख लिया जाएगा कि आपका 50% बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब आपको 800 में से, बोथ ग्रुप्स में 800 में से 400 नंबर चाहिए। अब वो 400 कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो। मतलब अगर आपके मान लो ग्रुप 1 में 220 नंबर है और ग्रुप 2 में 180 नंबर है, तो दोनों को क्लब करके देखा जाएगा कि आपके 400 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक, अगर आप सिंगल सिंगल दोगे तो ये तो ग्रुप क्लियर हो जाता, और अगर आप ग्रुप 2 देते और 180 नंबर आते तो वो एग्रीगेट की वजह से ग्रुप 2 रह जाता। ठीक, तो यहां पर एग्रीगेट वाली दिक्कत से बच्चा बच जाता है व्हेन he or she gives both groups। ठीक, तो एक तो ये बेनिफिट है, रैंक का बेनिफिट है। दूसरा, तीसरा बेनिफिट क्या है सर, तीसरा बेनिफिट है आप ये कह सकते हो सर, आर्टिकलशिप आपको अच्छी मिलती है। आर्टिकलशिप आपको अच्छी मिलती है, दिस इज ट्रू। हो सकता है सर कुछ बच्चे कमेंट में भी बोल दे कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे बेटा ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपको बिग 4 की आर्टिकलशिप चाहिए, टॉप 20 की आर्टिकलशिप चाहिए, जब तक आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं होंगे वो लोग आर्टिकलशिप आपको नहीं देते, ये ध्यान रखना। और अगर आपके बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में क्लियर होते हैं, अगर बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में क्लियर होते हैं तो आर्टिकलशिप आपको अच्छी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और उसमें भी अगर सर आपकी रैंक आ जाती है, जिसके कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, अगर आपकी रैंक आ जाती है तो सर समझ लो आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 में या टॉप 20 फर्म्स में पक्की हो जाती है। ठीक, तो बहुत ये बेनिफिट आपके होते हैं। ठीक, रैंक, सेट ऑफ, आर्टिकलशिप। एक सर मेरे को छोटा
पर्सनली एक बेनिफिट लगता है, आई डोंट नो कि ये सर ये सही है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर ग्रुप 1 तो बच्चा निकाल देता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल पेपर ज्यादा हैं, लेकिन ग्रुप 2 में बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि ग्रुप 2 में 2 थ्योरेटिकल पेपर है, ऑडिट और ईआईएस। जिन पेपर्स की वजह से सर बच्चे का ग्रुप 2 निकलने में अटेम्प्ट्स जो होते हैं ना वो ज्यादा लग जाते हैं। यही अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे दोगे तो प्रैक्टिकल्स की वजह से, भाई पहले ग्रुप में आपके अकाउंट्स प्रैक्टिकल हो गया, कॉस्ट कोर प्रैक्टिकल हो गया, टैक्सेशन भी आप प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है तो प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है उसमें, ठीक। ऐसे ही आपका ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स हो गया और एफएम हो गया, तो इतने सारे प्रैक्टिकल की वजह से जो दो थ्योरी पेपर है वो बच्चा निकाल जाता है साथ साथ। एक लॉ हो गया ग्रुप 1 में और 2 थ्योरी पेपर आपके ग्रुप 2 में हो गया। तो अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो वो जो थ्योरी पेपर की कमी है ना वो प्रैक्टिकल से कंपेंसेट हो जाती है। यही अगर आप ग्रुप 2 अलग से दोगे तो बच्चा ऑडिट ईआईएस थ्योरी कोर थ्योरी पेपर है उनकी वजह से ग्रुप 2 में थोड़ा सा पछताता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक। तो मैं आपको देखो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको बोथ ग्रुप्स स्टार्ट कर देने चाहिए। बोथ ग्रुप्स दोगे, मुझे तो पर्सनली सर सही लगता है, बोथ ग्रुप्स दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। ओके, एक तो ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करके चले, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता देता हूं। ऑल्टरनेटिव 1, बोथ ग्रुप्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 21, कि सर दोनों ग्रुप्स 2 नवंबर 21 में आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी पूरी करनी पड़ेगी, प्रेशर भी आएगा लेकिन प्रेशर झेलना आप लोगों को आना चाहिए। अभी से अगर आपने प्रेशर झेलने की आदत नहीं डाली, कल को जाके सीए बनोगे, क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, अच्छी पोजीशन पे जॉब करोगे, सीएफओ बनोगे, वहां पर तो बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे आपके ऊपर, कैसे हैंडल करोगे? तो प्रेशर हैंडल करना सीखो। कल को फाइनल में जाओगे, आर्टिकलशिप भी है, ऑफिस भी है, पढ़ाई भी है, और फाइनल का कोर्स तो सर पहाड़ जैसा कोर्स है, वो सब चीजों को अचीव करना, तो वो भी तो आपको प्रेशर हैंडल करना है ना, यहीं से ही प्रेशर हैंडल करने की आदत डालो। तो बोथ ग्रुप्स आप नवंबर 21 में दो। कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए इस चीज के केस में? इसके केस में अगर देखो आप लोगों का जून में, मैं मान के चलता हूं ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक, या अबाउट टू कंप्लीट है, देन स्टार्ट योर ग्रुप 2, स्टार्ट योर ग्रुप 2, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। सर क्या एक पेपर करूं या चारों पेपर करूं? चारों पेपर करो, चारों पेपर स्टार्ट करो। यही गलती बच्चे ग्रुप 1 में कर देते हैं, जिस वजह से उनका ग्रुप 1 का कोर्स कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है। क्या करते हैं बच्चे? पहले 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा ये करता है कि सर एक एक दो दो करके पेपर स्टार्ट करता है। इस वजह से क्या होता है, उसका कोर्स डिले हो जाता है बहुत ज्यादा। आपको हमेशा हर ग्रुप के इंटर लेवल पे चारों पेपर की कोचिंग साथ में स्टार्ट करनी चाहिए। डिपेंड करता है आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन पढ़ाई आपको चारों पेपर की साथ में स्टार्ट करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा, ठीक, और आपका एक फ्लो बन जाएगा पढ़ाई का, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ाई की, ठीक। तो स्टार्ट योर ग्रुप 2 ऑल 4 सब्जेक्ट्स। सर कैसे हमें पढ़ना चाहिए और कितने आवर्स हमें निकालनी चाहिए? मैं लगभग आपको मान के चलता हूं कि जिन्होंने बोथ ग्रुप नवंबर में देने हैं उनके लिए सर 13 आवर्स की स्टडी तो चाहिए ही चाहिए, 12 से 13 घंटे की स्टडी चाहिए ही चाहिए। इसको आप डिवाइड कर सकते हो कैसे? इसको आप डिवाइड करना सर 8 आवर्स फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 1 कंप्लीट होने के बाद 8 आवर्स फॉर ग्रुप 2 एंड स्पेयर 4 आवर्स फॉर ग्रुप 1 ऑल्सो। 8 घंटे ग्रुप 2 और 4 घंटे ग्रुप 1। बच्चे ये भी एक गलती करते हैं, क्या करते हैं सर, वो ग्रुप 2 जब स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रुप 2 में लगे रह जाते हैं और इस वजह से वो ग्रुप 1 रिवाइज नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपको ग्रुप 1 की रिवीजन साथ साथ करके चलनी है। सर रिवीजन कैसे करनी चाहिए? रिवीजन आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट उठाना चाहिए, ठीक। एक एक हफ्ते का टाइम दो और एक एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आपने 7 दिन लगाए और बोला कि मैं 7 दिन में अकाउंट्स करूंगा, और फिर उसका 7 दिन कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दूंगा, जरूर देना है मॉक टेस्ट आपको। फिर लॉ उठा लिया, फिर आपने टैक्स उठा लिया, कॉस्ट उठा लिया। ऐसे करते करते जब तक आपका ग्रुप 2 का कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप ग्रुप 1 की 2 रिवीजन कर चुके होंगे। मार्क माय वर्ड्स, रियलाइज करोगे आप ये चीज, 2 रिवीजन कर चुके होंगे अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलोगे। हाँ, कंडीशन ये है कि 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और सर इतना रेडी रहो, इतना रेडी रहो, ठीक। अब हमारा जो ग्रुप 2 है वो सर कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? अगर आप अभी से शुरू करोगे तो 15 सितंबर तक आप लोगों को ग्रुप 2 कंप्लीट कर लेना चाहिए, मतलब 3.5 महीने के अंदर अंदर आपको ग्रुप 2 कंप्लीट कर लेना चाहिए। हो जाता है इतना, क्योंकि 2 थ्योरी पेपर है, 2 प्रैक्टिकल पेपर है।
ग्रुप वन के कंपैरिजन में ग्रुप टू में जो टाइम है वो थोड़ा कम लगता है बच्चों का ग्रुप वन में, क्योंकि टैक्स एक बहुत बड़ा पेपर है, कॉस्ट है, अकाउंट्स है, लॉ है, कोर्स कंटेंट ग्रुप वन में ज्यादा है, ग्रुप टू में थोड़ा कम है क्योंकि 2 थ्योरी पेपर है। तो ग्रुप टू बच्चों का थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट होता है। तो 3.5 महीने में आप अपना ग्रुप टू कंप्लीट अच्छे से कर सकते हो अलॉन्ग विथ ग्रुप वन की रिवीजन। 2 रिवीजन कर लोगे आप 3.5 महीने में। समझ पा रहे हो? अच्छे से 2 रिवीजन कर जाओगे आप। ठीक, तो प्लीज जो लोग भी नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं वो अब ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ठीक सर, अगर हमारा ग्रुप 1 अभी मतलब कर रहे हैं हम, अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तब भी हम क्या ग्रुप 2 स्टार्ट कर दे? यस, यू कैन स्टार्ट अगेन। सर 4 आवर्स दे तो रहे हो आप ग्रुप 1 को, जो जो आपके चीजें रह रही हैं उनको उन 4 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो। समझ पा रहे हो? क्योंकि सर आप वेट ही करते रहोगे कि भाई ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, वो तो सर कंप्लीट होने में अगर आपने 1 महीना लगा दिया, 1.5 महीना लगा दिया, फिर नहीं स्टार्ट कर पाओगे आप ग्रुप 2। फिर तो आप वही रह जाओगे कि सर मेरे को ग्रुप 1 ही देना। समझ पा रहे हो? अगेन बेनिफिट्स याद रखना ग्रुप 2 के। तो ये कौन से बच्चे आ गए? ये हमारा ऑल्टरनेटिव 1 हो गया, जो बोथ ग्रुप्स नवंबर 21 में प्लान कर रहे हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ऑल्टरनेटिव 2, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वॉलंटरीली मे 22 में शिफ्ट कर देते हैं अपने आप को। वो कहते हैं सर मैं दूंगा तो बहुत ही, लेकिन इस अटेम्प्ट में नहीं, मे 22 में दूंगा। क्या ये करना सर ठीक है? क्या ये करना ठीक है? ये अच्छा तो है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रिस्की मानता हूं। क्यों रिस्की मानता हूं? मैं इसलिए रिस्की मानता हूं सर, कई बार क्या होता है कि बच्चा वॉलंटरली जब अपने अटेम्प्ट को डिले करता है तो बच्चा ढीला पड़ जाता है। उसको पता है कि अभी तो पेपर है ही नहीं, अगले साल पेपर है 2022 में मई में, बहुत टाइम है मेरे पास। वो फिर पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है, टाइम खराब करना ज्यादा शुरू कर देता है। लेकिन आप लोगों को टाइम खराब नहीं करना है। आप लोगों को उस, कहते हैं ना, जो आप एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को दे रहे हो उसका बेनिफिट उठाना है। और आपके लिए तो मैं आपको एक चीज बोल दूं, आपको तो अपने साथ रैंक जरूर 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 जोड़नी है। वॉलेंटरीली अपना अटेम्प्ट डिले कर रहे हो तो रैंक अपने साथ जरूर जोड़ लेना। ठीक ठीक। अब आपको क्या करना चाहिए सर? आपको दिसंबर तक, टिल दिसंबर 21, आप लोगों को अपने बोथ ग्रुप्स के कोचिंग वोचिंग सारी कंप्लीट कर लेनी है अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ ग्रुप 1। ठीक भाई, जैसे आप क्या करोगे, अगर आपका ग्रुप 1 कंप्लीट होने वाला है या अबाउट टू कंप्लीट है, ये महीना ले लो, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आप अपनी ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दो। ठीक, फिर ग्रुप 2 पढ़ते रहो आराम आराम से। ठीक, साथ साथ ग्रुप 1 को भी रिवाइज करो। तो दिसंबर तक क्या होगा, आप अपना ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट कर लोगे, ग्रुप 1 को आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से, 2 से 3 बार रिवाइज कर जाओगे आप अच्छे से ग्रुप 1 को, और ग्रुप 2 आपने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो आपके पास 4 महीने बचेंगे, दैट इज जनवरी से लेकर आपके अप्रैल तक के जो टाइम बचेगा, 4 महीने बचेंगे, यहां पर 4 महीने में आप क्या कर सकते हो, दोबारा बोथ ग्रुप्स की अच्छे से रिवीजन कर सकते हो अलॉन्ग विद टेस्ट, आरटीपीज, मॉक टेस्ट, कुछ अमेंडमेंट्स भी आ जाती है मे में, तो अमेंडमेंट्स वगैरह कवर कर करके मतलब परफेक्ट तैयारी हो सकती है फॉर रैंक। रैंक के लिए देखो, मैं मानता हूं अगर इंटरमीडिएट में आपको रैंक चाहिए, इंटरमीडिएट में रैंक चाहिए, तो आपको 4 महीने सेल्फ स्टडी के चाहिए। 4 महीने आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, रिवीजन के होने चाहिए। उसके लिए मैं अभी जल्दी एक वीडियो प्लान कर रहा हूं कि सर कैसे हम 4 महीने में इंटर लेवल पे रैंक लेके आ सकते हैं। तो 4 महीने आपको सेल्फ स्टडी के चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये उनके लिए है जो मे 22 में वॉलंटरली शिफ्ट करना चाहते हैं अपने आप को। ठीक, लेकिन ध्यान रहे, अटेम्प्ट डिले कर रहे हो, प्रिपरेशन डिले नहीं होनी चाहिए। अटेम्प्ट खुद से डिले करो, प्रिपरेशन डिले नहीं करोगे। क्लियर है? ओके, ये हो गया ऑल्टरनेटिव 2। कम टू ऑल्टरनेटिव 3। सर क्या कोई और ऑल्टरनेटिव भी है? यस सर, यू हैव ऑल्टरनेटिव 3 ऑल्सो। यहां पर बच्चा क्या करता है, यहां पर कहता है सर मैं ग्रुप 1 दूंगा नवंबर में, नवंबर 21 में आई गिव ग्रुप 1 प्लस 1 पेपर ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का एक पेपर दूंगा और वो एग्जामिशन के लिए ट्राई करूंगा, इसमें एग्जामिशन करूंगा, बीइंग इट एडवांस अकाउंट्स और एफएमई को। ठीक, चांसेस ज्यादातर बच्चों के एडवांस अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि एफएमई को में अगेन थोड़ा इको थ्योरेटिकल आ जाता है, तो एडवांस अकाउंट्स बच्चों को ज्यादा पसंद रहता है। तो बच्चा क्या करता है, एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन की प्लानिंग करता है। सर क्या ये तरीका ठीक है? यस, इट इज अ गुड स्ट्रेटजी, इट इज अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन मैं आपको इस चीज में ना एक छोटी सी एडवाइस दे दूंगा कि जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, आप ग्रुप 2 की, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो ग्रुप 2 की, स्टार्ट
ग्रुप 2 कंप्लीट क्लासेस। आपको ग्रुप 2 की पूरी पूरी क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर मुझे तो एडवांस अकाउंट्स ही तो पढ़ना है, तो खाली मैं एडवांस अकाउंट्स या एफएम मेरे को वही ले लेनी चाहिए? नहीं सर, ग्रुप 2 की पूरी क्लासेस स्टार्ट करो। अगेन यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट ट्राई फॉर दिस। आपको ऑल्टरनेटिव 1 के लिए ट्राई करना चाहिए। हो सकता है सर आप ऑल्टरनेटिव 1 भी फॉलो कर जाओ। आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करने जब बैठो तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, आप मैनेज कर पाओ चीजों को, आप ग्रुप 1 भी साथ साथ रिवाइज करो, आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी बन रहा है, और आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो कि आप नवंबर 21 में बोथ ग्रुप्स निकाल जाओ। यू नेवर नो। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये भी आप कर सकते हो। और हाँ, बाद में अगर आपको लगता है कि सर मेरी तो भाई मेरे को ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है या मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो है ही ना आपके पास, ये तो है ही, एक पेपर तो है ही एग्जामिशन के लिए, उसमें ट्राई करो। और इन एनी केस आपको दूसरे ग्रुप में एक या दो पेपर में एग्जामिशन के लिए ट्राई करना पड़ेगा, तभी वो एग्रीगेट आपका निकलेगा। समझ पा रहे हो? ठीक, तो दीज ऑल आर द ऑल्टरनेटिव्स जो आपको ट्राई करनी चाहिए। अगेन सर मार्क माय वर्ड्स, बोथ ग्रुप्स के फायदे तो होते हैं, ठीक, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। प्लानिंग अच्छी होगी तो एग्जीक्यूशन आप अच्छी कर पाओगे उसकी। ठीक, तो ये तीन ऑल्टरनेटिव है, इन तीनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक, ये उनके लिए मैंने पहली कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या है कि आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है या अबाउट टू कंप्लीट है विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज। ठीक, जिनका सर अभी बहुत टाइम लगने वाला है, जो कहते हैं सर अभी मेरे को जुलाई एंड भी पार हो जाएगा या अगस्त तक चला जाएगा मेरी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन, तो सर आप फिर आप ग्रुप 2 का मत सोचो, आप ग्रुप 1 के लिए ही जाओ। ठीक, ओके। अब मैं उन्हीं स्टूडेंट से बात कर लेता हूं जो ये कह रहे हैं कि सर मेरी अभी ना ग्रुप 1 की तैयारी होने में ना टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना मुझे लग सकता है, तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे कोई ग्रुप 2 का पेपर पकड़ना चाहिए? यस, यस, आपको भी ग्रुप 2 का एक पेपर एग्जाम तक सब्सटैंशियली कंप्लीट कर लेना चाहिए, सब्सटैंशियली कंप्लीट कर लेना चाहिए। सब्सटैंशियली का मतलब होता है 70 to 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए, बीइंग और कोई भी प्रैक्टिकल पेपर, बीइंग इट एडवांस अकाउंट्स, बीइंग इट एफएम। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर आप पेपर चाहे मत दो ग्रुप 2 का, एडवांस अकाउंट्स एफएम का पेपर मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब एग्जाम के बाद आपका टाइम बचेगा ना, उसमें फिर चारों पेपर को रिवाइज करना है, चारों पेपर की फिर कोचिंग भी लेनी है। ठीक, और भगवान ना करे आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, नेगेटिव आ जाता है, तो और प्रेशर आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप कुछ एक पेपर कंप्लीट करके रहोगे तो इससे आपका ये एटलीस्ट आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी कि भाई मेरे को भी ग्रुप 1 के कोई पेपर कंप्लीट करना है, एक पेपर आपका एटलीस्ट तैयार रहेगा, काफी हद तक तैयार रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? प्रेशर थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अभी ग्रुप 1 कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। ठीक, हालांकि यहां पर बच्चे कम ही होंगे, ज्यादातर बच्चे मिलते ही जो है वो यही मिलते हैं सर जो ऑल्टरनेटिव 1 2 3 को चूज करते हैं। ठीक, बेनिफिट्स हैं बोथ ग्रुप्स के, यू मस्ट ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स। मैं आपको शुरू से बोलता हूं सर बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके, चलो तो इसी के साथ अगेन सर देखो मार्केटिंग तो मैं करूंगा ही करूंगा। ग्रुप 2 की हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। ठीक, पूरा कॉम्बो हमने निकाल रखा है जिसमें 2 पेपर मैं लेता हूं, एडवांस अकाउंट्स का एंड ऑडिट का। एंड सर अमेजिंग रिस्पॉन्स बाय द स्टूडेंट्स, रिजल्ट भी अच्छा है सर, बच्चों को पसंद भी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, सारी चीज अच्छी है, नो डाउट इन दैट। जिन लोगों ने मुझसे ग्रुप 1 पढ़ा है वो तो सर समझ पा रहे होंगे सर कैसा हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ऑडिट भी बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों को कवर करा रखा है, शायद कोई नहीं करा था, मैंने करवा रखा है, स्टडी मटेरियल का एक एक वर्ड आपको कवर करा रखा है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट को ऑडिट में स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज चाहिए, तो आप बाद में स्टडी मटेरियल याद करने नहीं बैठोगे, पूरा स्टडी मटेरियल और एक अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझा रखा है, क्योंकि ऑडिट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और कल को सीए बन जाओगे तो ऑडिट का एरिया आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को समझा रखा है, प्लस जो इंस्टीट्यूट चाहता है एग्जामिनेशन अप्रोच जो है वो भी आपको फॉलो करवा रखी है। ठीक, तो ये 2 पेपर मेरे पास है, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। एफएमई को के लिए हमारे पास नमित अरोड़ा सर है, ठीक, जिन्होंने आप लोगों को ग्रुप 1 में कॉस्ट पढ़ाया है, वही सेम टीचर हमारे पास एडवांस अकाउंट सॉरी एफएमई को के लिए भी है। और ईआईएसएसएम के लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, सौरभ विद सर, वो हमारे पास ईआईएसएसएम है। एंड नाउ हमने ईआईएसएसएम के लिए एक दूसरे टीचर को भी जोड़ा है, दैट इज योर सुनील सेठी सर, आपने सुना होगा उनका, सुनील सेठी मेमोरी क्राफ्टर्स के नाम से चलता था,
तो वो फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है फॉर EISSM। तो हमारे पास EIS के लिए दो ऑल्टरनेटिव है, दो ऑप्शन है, सौरभ सर एंड सुनील सेठी सर। ठीक, हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर मैं अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी कुछ दिन पहले लेक्चर्स प्ले भी कराए थे, प्रीमियर भी कराए थे, 4-4 5-5 लेक्चर। काफी स्टूडेंट्स ने वहां से देखा और रजिस्टर कराया अपने आप को। अगेन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एडवांस अकाउंट्स ऑडिट, FMECO एंड EISSM बाय सौरभ सर एज वेल एज सुनील सेठी सर, सबके डेमो लेक्चर्स मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा। ठीक, फीस जो है हमारे पास वो गूगल ड्राइव की 30,000 रुपीज है एंड पेन ड्राइव की 32,000 है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होगा तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, नो वरी। सबसे अच्छी खासियत क्या है सर? सबसे अच्छी खासियत ये है कि लेक्चर्स जो हैं वो आपके 1 साल के लिए वैलिड है। अब देखो, जो बच्चा यहां पर ऑल्टरनेटिव 3 में चूज करता है अपने आप को, ऑल्टरनेटिव 3 में जाना चाहता है, तो वो ये सोचेगा सर मान लो मैंने ग्रुप 2 की सारी क्लासेस शुरू कर दी लेकिन मैं नवंबर 21 में दूसरा ग्रुप दे ही नहीं पा रहा, सिर्फ एक ही पेपर दे पा रहा हूं, तो सर मेरे तो लेक्चर्स एक्सपायर हो जाएंगे। नहीं होंगे, 1 साल के लिए वैलिड है। इट मींस अगले अटेम्प्ट तक आप देख सकते हो, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अभी पेपर नहीं दे रहे कोई बात नहीं, अगले साल तक मई 22 तक आपके लेक्चर्स वैलिड है एंड अनलिमिटेड व्यूज आर देयर। यू कैन वॉच एनी लेक्चर एनी टाइम फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड व्यूज आर देयर। बात समझ पा रहे हो? ठीक, तो ये सर आपको प्लानिंग करके चलनी चाहिए फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। स्पेसिफिकली ग्रुप 2 की यहाँ पर ज्यादा बात करी है मैंने, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है यहाँ पर बच्चों को यही डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है कि सर बोथ ग्रुप्स लूं या सिंगल ग्रुप लूं। कई सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, बोथ ग्रुप्स कर लूं, सिंगल कर लूं, क्या करूं क्या ना करूं। वीडियो को ध्यान से समझो, पेक्युलरिटीज को ध्यान से पकड़ो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ एंड देन डिसाइड। ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया तो 5 महीने आपके पास है। 5 महीने कितना रिवाइज कर लोगे? स्टार्ट विद बेटा ग्रुप 2। ग्रुप 2 स्टार्ट करो एंड ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर अटेम्प्ट। कई बार सर ये भी होता है हम बोथ ग्रुप्स नवंबर के लिए जा रहे हैं, एक ग्रुप निकल जाता है, एक रह जाता है। होता है सर, क्योंकि एफर्ट लगाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाओगे, लेकिन ध्यान रखना पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज मत भूलना 8+4, 8:4 की रेशो, कि सर 8 घंटे ग्रुप 2 और 4 घंटे ग्रुप 1 रिवाइज जरूर करते रहना। बस ये गलती मत करना कि सर ग्रुप 1 को पढ़ना ही छोड़ दिया, नहीं। ये अगर आपने कर दिया तो फिर आप तो भूलना शुरू हो जाओगे ग्रुप 1। और मैं लिटरली बता रहा हूं सर, हर तरीके का बच्चा है, बच्चा ऐसा भी है जो बहुत बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। फाउंडेशन में शायद उसने इतनी मेहनत ना करी हो लेकिन इंटर में वो जी जान लगा देता है, ऐसा बच्चा भी है। और ऐसा बच्चा भी है जो सर मेहनत ही नहीं करता, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब सब कुछ मेरे को मिल जाए लेकिन मुझे मेहनत ना करनी पड़े। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप ध्यान रखना बस। ठीक है जी, चलो तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी सर दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर है 9717175748। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। कॉल मत करना, कॉल जनरली पिक नहीं हो पाती है, व्हाट्सएप कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए भी आई विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। वंस अगेन आप यू कैन व्यू दिस लेक्चर डिटेल्स। ठीक, चलो जी, क्लियर है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।